जय श्री हरि। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि यदि कोई व्यक्ति हर एकादशी का व्रत ना रख पाए तो उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है? और क्या केवल एक दिन का कठोर व्रत पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल दे सकता है? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत काल से जुड़ी है। यह कथा है महाबली भीमसेन की, जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वे अपनी तीव्र भूख के कारण एकादशी का उपवास नहीं रख पाते थे। फिर एक दिन उन्हें ऐसा दिव्य मार्ग मिला जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। कहते हैं कि पांडवों के घर में जब भी एकादशी आती तो पूरा परिवार भगवान विष्णु की भक्ति में डूब जाता। मिस्टर अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी श्रद्धा से व्रत रखते, लेकिन भीमसेन के लिए यह सबसे कठिन दिन होता था। भीम अपने भाइयों को उपवास करते देखते और मन ही मन सोचते कि मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर भी व्रत नहीं कर पाता। क्या मुझे कभी एकादशी का पुण्य मिलेगा? एक दिन उन्होंने निश्चय किया और महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचकर अपनी समस्या बताई। और वे बोले कि हे गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भूख मुझे उपवास नहीं करने देती। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाऊं। अब महर्षि वेदव्यास ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करना होता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का समान पुण्य प्राप्त होता है। अब यह सुनकर भीमसेन आश्चर्य में पड़ गए। भोजन छोड़ना कठिन था, लेकिन जल छोड़ना उससे भी अधिक कठिन है। फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प लिया कि वे यह व्रत अवश्य करेंगे। जब निर्जला एकादशी का दिन आया तब भीमसेन ने स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत आरंभ किया। दिन भर भीषण गर्मी रही, प्यास बढ़ती गई, शरीर थकने लगा, लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा। वे निरंतर भगवान का नाम जपते रहे। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। तब महर्षि वेदव्यास ने प्रसन्न होकर कहा कि हे भीम, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा जीत ली है। तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ है। अभी से यह पावन तिथि भीमसेन निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल नियम निभाने में नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प, सत्य स्वीकार करने और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने में है। जब मन में श्रद्धा होती है तब कठिन से कठिन साधना भी सफल हो जाती है। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।